नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं नवल कांत सिन्हा की पुस्तक गुमनाम हिंदू राजा टिकैत राय के साथ उपस्थित हूं। नवल कांत सिन्हा लखनऊ में ही पैदा हुए। एक पत्रकार के रूप में 3 दशक से अधिक समय की पारी उन्होंने खेली। प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न और डिजिटल पत्रकारिता में उनका काम रहा है, लेकिन टिकैत राय के साथ उनका ताल्लुक जन्म के साथ ही हो गया था। उनका कहना है कि जिस जगह उनका जन्म हुआ वहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर उनका ननिहाल था। उस ज़माने में माताजी जब उनकी जाती थी, रास्ते की गलियाँ, मोहल्ले, इन सबको याद करते हुए जैसे जैसे उन्होंने आँख खोली, भाषा ज्ञान हुआ, धीरे धीरे उनको पता चला और टिकैत राय के नाम से तालाब, मोहल्ले, मंदिर, घाट होने की वजहों से, इमारतें होने की वजहों से उन्होंने आसपास यह जानने की कोशिश की, जैसे होश संभाला कि आखिर ये टिकैत राय कौन है। कुछ लोगों ने उन्हें बचपन में बताया कि ये कोई बड़े आदमी थे। नवल कांत सिन्हा का कहना है कि यह स्वाभाविक था कि अगर किसी ने इतने भवन, इतने बगीचे, इतने मोहल्ले उसके नाम पर हैं तो वह बड़ा आदमी होगा, लेकिन यह बड़ा आदमी कौन था, क्या करता था, इसी की जिज्ञासा ने उन्हें लखनऊ के और लखनऊ के बहाने अवध के उस इतिहास से ताल्लुक़ कराया, साबका कराया, जिससे यह अद्भुत पुस्तक निकली है। अद्भुत इस लिहाज से क्योंकि इस पुस्तक से पहले टिकैत राय के बारे में दूसरे इतिहासकारों ने बहुत एक तरह से सरसरी नज़र डाली है या उनकी उपेक्षा की है। इसकी वजह क्या थी, इसकी भी पड़ताल नवल कांत सिन्हा उस पुस्तक में करते हैं। गंभीर शोध के साथ उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि टिकैत राय एक ऐसे हिंदू राजा थे जो मुस्लिम नवाबों के राज में रहते हुए भी उनके प्रधानमंत्री के रूप में, उनके दीवान के रूप में न केवल हिंदुओं के हित में काम करते रहे बल्कि अवध घराने के हित में भी काम करते रहे। वे उन नवाबों के हित में भी काम करते रहे जिन नवाबों के साम्राज्य में, जिन नवाबों के राज में एक तरह से ब्रिटिश व्यवस्था ने अवध की जमीन पर अपनी जड़ी बनाई। जो नवाब अपनी अय्याशियों में, जो नवाब अपनी केवल समृद्धि और उसके स्वर्गिक आनंद के चक्कर में अपने राज्य को देख नहीं पा रहे थे, जिनके चलते अंग्रेजी शासन मजबूत हुआ, जो अंग्रेज़ों को एक बड़ा कर देते थे और बदले में उनसे एक तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराते थे, उन्हें बड़े बड़े उपहार देते थे, वे अवध के नवाब टिकैत राय की बदौलत न केवल एक विशिष्ट कर प्रणाली बना पाए बल्कि अपने को भी समृद्ध कर पाए और बहुत सारे भवनों का उन्होंने निर्माण कराया। लेकिन इस बीच उन नवाबों का विश्वास हासिल कर हिंदू राजा टिकैत राय ने न केवल 108 शिवालयों का निर्माण कराया, ढेर सारे मंदिर बनाए, ढेर सारे तालाब बनवाए, बल्कि अयोध्या का जो हनुमानगढ़ी मंदिर है, जो प्रसिद्ध मंदिर है, उसका भी निर्माण कराया। उनके राज्य में ब्राह्मणों के दान की व्यवस्था की गई, संस्कृत पाठशालाएं बनी। तो किसी मुस्लिम शासक के अधीन रहते हुए इस तरह का काम कर पाना टिकैत राय के वश की ही बात थी। विशेष बात यह कि इस पुस्तक की भूमिका के साथ नवल कांत सिन्हा उस बचपन का जिक्र करते हैं जिसके चलते उन्हें यह धीरे धीरे ज्ञात हुआ शोध करने के बाद कि न केवल लखनऊ में बल्कि प्रयागराज में, कोलकाता में, देश के तमाम शहरों में टिकैत राय के नाम पर न केवल मोहल्ले हैं बल्कि भवन हैं। और टिकैत राय ने न केवल यही काम किया, केवल राज व्यवस्था में मदद की, बल्कि मीर तकी मीर, मीर सोज, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जैसे ढेर सारे
किरदार इसी बहाने इस पुस्तक में आए। एक तरह से जब हम देखते हैं, इस पुस्तक को पढ़ते हैं, गुमनाम हिंदू राजा टिकैत राय को, तो हमें यह पता चलता है, यह ज्ञात होता है कि अवध का उस समय अवध की ऐतिहासिक सियासी पृष्ठभूमि क्या थी, उस समय अवध का सांस्कृतिक परिवेश क्या था, अवध का जो नवाब घराना था वह किस तरह से एक दूसरे से उलझा हुआ था और आसपास के माहौल से दूसरे रजवाड़ों से इतर था, किस तरह से अंग्रेज अवध की भूमि पर अपने को स्थापित करते जा रहे थे, और उस बीच जो अवध की राजधानी अयोध्या से कैसे फैजाबाद और फैजाबाद से फिर कैसे लखनऊ स्थानांतरित हुई, इसका भी उल्लेख इस पुस्तक में है। एक विशेष बात और बता दूं कि यह पुस्तक शिया मुसलमानों के इतिहास से शुरू होती है। यह बताने की कोशिश करते हैं नवल कांत सिन्हा कि दरअसल जो शिया हैं वह कहीं ना कहीं हिंदुओं के प्रति बहुत सदाशय थे। शियाओं से जुड़े हुए जो नवाब थे उनका ये मानना था कि हिंदू संस्कृति में, हिंदू सभ्यता में को अपना लेने से हम न केवल इनके अपने हो जाएंगे, बल्कि यह जो उनकी प्रजा है वह भी अपने राजा के प्रति सदाशय रहेगी। अवध में जो शियाओं की शिरकत है, उस शिरकत ने धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के बीच एक गंग जमनी तहजीब कायम की। शायद यही वजह है कि इस पुस्तक में कई रोचक उल्लेख हैं। जैसे एक उल्लेख यह है कि जो शिया नवाब थे अवध के, उनका एक बार बेटा बुरी तरह बीमार हो गया। ये शिया नवाब जो है वो अब्दुल मंसूर मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीम अली खान बेग के समय की ये घटना है। सफदरजंग का जो बेटा है वो बुरी तरह बीमार पड़ गया, इतना बीमार हुआ कि एक हकीम बुलाए गए उसके इलाज के लिए, और हकीम साहब आए, उन्होंने बड़ी कोशिश की, उसके बाद हकीम साहब से ठीक नहीं हुआ तो अयोध्या से एक वैद्य बुलाए गए। वैद्य साहब ने बड़ी इलाज किया लेकिन वह लड़का ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि नवाब साहब अब बहुत मुश्किल है, इसकी सांसें उखड़ रही हैं बच्चे की, और बजरंग बली से ही आप प्रार्थना करिए। एक मुस्लिम नवाब को यह कहना कि तुम बजरंग बली से प्रार्थना करो, दवाओं का असर नहीं हो रहा है, शायद दुआओं से ये लड़का बच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सफदरजंग एक तरह से चौंके, दूसरे दरबारी चौंके, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने मन ही मन हनुमान जी को याद किया। संयोग की बात है कि उसी दौरान संत अभयाराम दास नवाब सफदरजंग के पास पहुँचे और उन्होंने भी यही बात कही, बजरंग बली का प्रसाद उनको दिया। उन्होंने बच्चे को खिलाया, दवा चलती रही और बच्चा ठीक हो गया, सुबह जो है ठीक हो गया। इसके बाद से हिंदू दरबारियों के लिए महल के हालात बदल गए। अब टिकैत राय की जो बात है, टिकैत राय का जो अपना जीवन है वह एक बहुत ही छोटे परिवार से, उनके जन्म की जो घटना है वह रामनवमी के दिन राम की कृपा से उनका जन्म हुआ था। ग्रह नक्षत्र उस तरह के थे जिस नक्षत्र में भगवान राम ने स्वयं अवतार लिया था। वहाँ से एक परिवार से, एक गरीब परिवार से अपनी मेहनत के बल पर बढ़ते हुए छोटे कामगार की तरह काम करते हुए वह धीरे धीरे न केवल अपने को आगे बढ़ाते रहे बल्कि एक छोटे से जागीर के दीवान बने, फिर उसके बाद बढ़ते हुए अवध के नवाब के कृपा पात्र बने। 22 अध्यायों में यह पुस्तक अवध में शिवाओं की शिरकत, छतर कुंवर मंगलू और बजरंग कृपा, राम भक्त टिकैत, रामनवमी और राम की कृपा, कंगाल अवध में नवाबी अंदाज, सुबह की चिंता किसे थी, जनप्रिय राजा टिकैत राय नृपेंद्र बहादुर, अकाल में अकल का दरवाजा, खजाना ए गैब, दोनों हाथों से दान, टिकैत की सूझबूझ और अनुमान गढ़ी, हिंदू आस्था, सेकुलर शासन, न्यायप्रिय जीवन, मंदिर निर्माण के महारथी, जल ही जीवन है का फलसफा, गवाह हैं इमारतें मोहल्ले बाजार, घोड़े हाथी नहीं जन कल्याण, शायरी संस्कृत और संस्कृति, मीर ए बेदिमाग, लखनऊ और टिकैत,
सुरसुरा सुंदरी मुशायरे, रुक्मणी मार्था और दावतें, सोने की ईंट का महल, झाऊ प्रेम, नवाबी शौक और शमसुन निसा और राम मंदिर की आस और स्वर्ग प्रवास। इन 22 अध्यायों में पूरे अवध का इतिहास जो है वह उड़ेल देते हैं। यह कहानी केवल टिकैत राय गुमनाम हिंदू राजा की नहीं है, बल्कि भारत की उस महान संस्कृति और अवध की उस सरजमीन की भी कहानी है, जिसके बारे में शायर राम सहाय तमन्ना ने नवाब आसिफुद्दौला के शासन और दरबार पर जो नज़्म लिखी थी, उसमें टिकैत राय किस तरह से शामिल होते हैं उसका भी उल्लेख है। थे यहीं कायस्थ भी दीवान ए फैयाज ए जमा, थे यहीं कायस्थ भी दीवान ए फैयाज ए जमा, हैं टिकैत राय जिनके नाम नामी के निशान, मंदिरों और मस्जिदों की थी जो इज्जत दिल नसी, जा बजा ऐसी इबादत गाहें फिर तामीर की। यह बात है टिकैत राय के बारे में 1792 से लेके 1796 में जो बहुत कम समय उनको मिला था, लेकिन अपने प्रभाव का, अपने शासन का, अपने प्रशासन का, अपनी वित्तीय सूझबूझ का, एक प्रधानमंत्री और अवध के वजीर के रूप में उन्होंने जिस तरह से बाजार, स्मारक, कॉलोनी, पुल, स्मारक बनवाए, इसके अलावा तालाब से लेकर संस्कृति के लिए जो काम किया, नवल कांत सिन्हा लिखते हैं इस पुस्तक में कि हमें यह एक शुरुआत मैंने की है टिकैत राय गुमनाम हिंदू राजा के बारे में, जिससे लगता है नवल कांत सिन्हा का मानना है कि शायद उन्हें नहीं ज्ञात है कि आखिर दूसरे इतिहासकारों ने, मुग़ल शासन के दौर के इतिहासकारों ने या अंग्रेज शासन के समय के इतिहासकारों ने या स्वतंत्रता के बाद के इतिहासकारों ने क्यों टिकैत राय का नाम उस रूप में दर्ज नहीं किया जिस रूप में दर्ज होना चाहिए था। क्या इसकी वजह यह थी कि वे कायस्थ थे? क्या इसकी वजह यह थी कि वह नवाबों के दरबार में दीवान का काम कर रहे थे? क्या इसकी वजह उस समय की संस्कृति थी, उस समय की शिक्षा थी? क्या मुसलमानों के खान पान को अपनाना इसकी वजह थी? या हिंदू हितों को लेकर उन्होंने जो काम किया था, जिस तरह से मंदिरों के निर्माण कराए थे, जिस तरह से अंग्रेज़ों के बीच और नवाब के बीच और जनता के बीच वो पुल का काम कर रहे थे, आखिर इसकी क्या वजह थी कि कविताओं के जरिए उनके राज्य में तो बंदी जन टिकैत राय की खूब प्रशंसा करते थे और महाराजा अधिराज ये राजा टिकैत राय, उनते छोटे गुण बड़े वर्णत कवि समुदाय की बात करने वाले कवि भी बाद के दिनों में उनको उस रूप में दर्ज नहीं कर पाए जिस रूप में दर्ज उन्हें किया जाना चाहिए था। इस पुस्तक की प्रशंसा में ढेर सारे लोगों ने, जिनमें पत्रकार, साहित्यकार, फिल्मकार शामिल हैं, सियासत के लोग भी शामिल हैं, सिनेमा जगत के लोग भी शामिल हैं, सबने इस पुस्तक की पूर्व प्रशंसा की है। इस पुस्तक को पढ़ते हुए मुझे भी लगता है कि नवल कांत सिन्हा ने जिस श्रम से, जो शोध से इस पुस्तक को तैयार किया है और टिकैत राय के बारे में उन्होंने जो कुछ भी इस पुस्तक में दर्ज किया है, कम से कम टिकैत राय के बहाने अवध के उन पन्नों को आप पलट कर देख सकते हो जिन पन्नों को सामान्यतया इतिहास से जानबूझकर या अनजाने में भुलाने की, मिटाने की कोशिश की गई। दिव्यांश पब्लिकेशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 299 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 178। अगर आप इतिहास और अवध के इतिहास को जानना चाहते हैं, उस हिंदू राजा के बारे में जानना चाहते हैं जिसने 108 शिवालयों के अलावा हनुमानगढ़ी जैसा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया और जिसने वह स्वप्न देखा था कि राम मंदिर का निर्माण हो। अब तो अयोध्या में राम मंदिर अपनी जगह पे बन गया है। अगर
उस इतिहास को पढ़ना और जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।